हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्लॉक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने काफ़ी कुछ नॉलेज इसके बारे में ली थी। हमने देखा था आवर हैंड है, मिनट हैंड है ना, और कुछ कुछ हमने कैलकुलेशंस वगैरह की थी। और हमने देखा था कि 4 बजे हैं तो कोइंसाइड कितने बजे करेगी, और राइट एंगल पे कितने बजे आएंगे, और अपोजिट कितने बजे होंगे, है ना। आवर हैंड और मिनट हैंड अपोजिट कब होंगे, और वो सब एग्जैक्ट टाइम जो हमने देखा था, है ना। जैसे आपको लगता होगा कि 4-5 पे राइट एंगल पे आ जाएगी, बट एग्जैक्टली 4-5 पे नहीं आती थी, है ना। याद आ रहा है आप लोगों को? एग्जैक्टली 4:05 पे नहीं आती थी, ये थोड़ा सा अलग से टाइम था, है ना। ऐसे ही लग रहा था कि 4:35 पे हमारा राइट एंगल पे आएगा, लेकिन वो 4:38 पे आता था। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये सब चीजें हमने देखी थी ना, कौन साइड कब करेगा, राइट एंगल कब करेगा, अपोजिट कब करेगा। अच्छा, अब ना हम थोड़ा सा और डाइव इन डीप करते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी बारी। अच्छा सॉरी, पहले तो हमारे को टाइम वाला देखना था, है ना। मैंने आपको वादा किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिग्री ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जैक्ट टाइम निकाला था। अब हम अकॉर्डिंग टू टाइम देखना चाहते हैं। ठीक है ना, मतलब हमारा एम क्या है कि एग्जैक्ट टाइम बताओ कितने बजे अपोजिट होगा और कितने बजे आवर हैंड और मिनट हैंड अपोजिट होगा, आवर हैंड और मिनट हैंड राइट एंगल पे कब होगा, एंड सो ऑन, है ना। एग्जैक्ट टाइम हमारे को देखना था। तो एग्जैक्ट टाइम देखने के लिए बेटा दो तरीके होते हैं, या तो अकॉर्डिंग टू डिग्री चलेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था, आई होप आपको याद होगा, है ना। हम डिग्री के हिसाब से चला करते थे, याद है ना। देखो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था कि 4 बज रहे हैं तो 120 डिग्री का एंगल है, एंड सॉन, ये सब याद आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अब हम ना टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं बेटा। टाइम के अकॉर्डिंग चलने का क्या मतलब है, बिल्कुल शुरू से एक बार फटाफट से सारा देखते हैं और उसी से हम सारा डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक के अंदर बेटा दो थे, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। आप बोलोगे कि सर सेकंड हैंड भी है, लेकिन उसके उसके चक्कर में हमारे को फंसने की जरूरत नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो मिनट हैंड है और आवर हैंड है। मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री कवर कर रहा है कितनी देर में, 1 घंटे के अंदर, है ना। और ये जो आवर हैंड है वो भी 360 डिग्री ऑफ कोर्स कवर कर रहा है, लेकिन वो 12 घंटे लगा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री चल गया, है ना। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। भाई ये 1 आवर इज 60 मिनट्स ना, तो 360 60 तो 1 डिग्री और 6 डिग्री कितने में होगा वो प्लीज आप चेक, मतलब 1 मिनट के हिसाब से देख लो, चलो ठीक है ना। तो 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना कवर होगा, of course 360 divided by 60 which comes out to be 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्रीज कवर कर लेता है। बट जो आवर हैंड है, आवर हैंड का क्या चक्कर है भाई, वो तो 12 घंटे में चल रहा है ना, तो 12 12 6 72, तो 720 मिनट में, ऐसे समझते हैं हम, 720 मिनट में वो सिर्फ 360 डिग्री चल पाता है। तो 1 मिनट में कितना चल रहा है, आधा डिग्री चल पा रहा है सिर्फ, है ना। 0.5 डिग्री, 360 बटे 720, आधा डिग्री चल पा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 1 मिनट में अगर मैं बात करूं रिलेटिव गेन कितना हुआ, रिलेटिव गेन डन बाय मिनट हैंड, 1 मिनट में रिलेटिव गेन कितना किया मिनट हैंड ने, दैट विल बी 6 माइनस 0.5, दैट इज 5.5 डिग्री, है ना। रिलेटिव गेन वो सब प्लीज, हमने लास्ट लेक्चर में सारा बताया था, मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। ये सारी बातें कोई रिपीट करो, अभी सिर्फ 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में रिलेटिव गेन मिनट हैंड ने कितना लिया है बेटा, 5.5 डिग्री का लिया है। अब इस चीज को ना मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूं, है ना। मैं बोलता हूं कि 5.5 डिग्री का जो रिलेटिव गेन है, 5.5 डिग्री रिलेटिव गेन बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड इन कितनी देर में, 1 मिनट में। ठीक है, समय कितना लगा, समय की बात करो, टाइम कितना लगा, 1 मिनट का समय लगा और 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन कर लिया मिनट हैंड ने। अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री रिलेटिव गेन कितनी देर में करेगा, 1 डिग्री रिलेटिव गेन बाय मिनट हैंड, 1 डिग्री का करने में वो 1/5.5 मिनट लगाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना भाई, ऑफकोर्स 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन में 1 मिनट लगता है, तो 1 डिग्री के रिलेटिव गेन में कितने लगेगी, 1/5.5 मिनट्स। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि 6 डिग्रीज का रिलेटिव गेन, ये अभी मैं बोलूंगा 6 डिग्री क्यों कह रहा हूँ, अभी सिर्फ सुन लो। 6 डिग्री रिलेटिव गेन बाय मिनट हैंड, बताओ कितने लगाएगा। ऑफकोर्स आप बोलोगे तो सर ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 6/5.5 मिनट्स लग जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये घुमा फिरा करके कितना आएगा, 60/55, तो 5 11 द 55, 12 5 द 60, ठीक है, तो 12/11 मिनट। तो अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा, क्या हो रहा है कि 6 डिग्री का रिलेटिव गेन अगर करना है मिनट हैंड को, तो वो 12/11 मिनट का समय लेगा।
इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। और एक बढ़िया बात क्या थी, मैंने भी आपको बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री चल लेता है मिनट हैंड। ठीक है ना? 1 मिनट दैट इज नथिंग बट 6 डिग्रीज ऑफ मिनट हैंड। मैं ऐसे बोल दूं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1 मिनट is equivalent to saying as 6 degrees of minute hand. ठीक है? 6 degrees of minute hand is nothing but 1 minute. इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, बस। अब मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे ढाल दूंगा कि 6 डिग्रीज मिनट हैंड। रिलेटिव गेन को 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, आप बस इतनी बात करो, 6 डिग्री मिनट हैंड। 6 डिग्री मिनट हैंड इज नथिंग बट 1 मिनट। तो अब मैं ऐसे बोलूंगा 1 मिनट, यही रिलेटिव गेन चिपका दो, है ना? रिलेटिव गेन आपको टेंशन नहीं रहता तो आप रिलेटिव गेन लिख दो। तो 1 मिनट रिलेटिव गेन, 1 मिनट का रिलेटिव गेन करने के लिए 1 मिनट रिलेटिव गेन बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड नीड्स कितना? 12/11 मिनट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 1 मिनट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा 1 मिनट को, मतलब मिनट हैंड को 1 मिनट का रिलेटिव गेन करने में। ये थोड़ा सा बेटा टिपिकल लग सकता है, मुझे पता है। इसको थोड़ा सा ना शुद्ध हिंदी में बोलो तो इसको हजम करने की कोशिश करो। ये थोड़ी सी मैंने हैवी बात बोली है, ठीक है? इस हैवी बात को कोशिश करो हजम करने की, ठीक है? डाइजेस्ट करो इस बात को। क्या बात है बेटा, एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ। क्लॉक में ऑफ कोर्स मिनट हैंड है और आवर हैंड है। मिनट हैंड और आवर हैंड का ये सब चक्कर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो 1 मिनट मतलब 6 मिनट ऑफ रिलेटिव, 6 मिनट ऑफ मिनट हैंड, है ना? सॉरी, 6 डिग्री ऑफ मिनट हैंड। तो 1 मिनट के लिए आपको 6 डिग्री ट्रेवल करवाएगा मिनट हैंड, ठीक है? और यू कैन से कि 6 डिग्री जब मिनट हैंड ट्रेवल कर लेगा तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट का समय बीत चुका है, ठीक है? तो इसी तरीके से फिर हमने देखा था कि एक्चुअली जब 1 मिनट टाइम ओवर हो जाएगा तो 6 डिग्री तो मिनट हैंड चल गया, लेकिन आधा डिग्री आवर हैंड भी तो चला है। ये हमने भी देखा था, 1 मिनट में वो आधा डिग्री आवर हैंड भी चल लेता था। तो रिलेटिव गेन कितना हुआ? 1 मिनट में रिलेटिव गेन कितना कर लिया मिनट हैंड ने? डेट इज 5.5 डिग्री, है ना? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो घड़ी में रिलेटिव गेन जैसे हम देख रहे हैं, ये देख लो, ये आवर है, ये हो गया हमारा से इस टाइम मान लेते हैं कि 3 बज रहे हैं घड़ी में, है ना? तो ये 3 है, ये 12 है। हाँ, तो 6 डिग्री जब ये चलेगी ना मिनट हैंड, तो ये आधी डिग्री चली है। तो मतलब 1 मिनट में रिलेटिव गेन हुआ 5.5 मिनट का, सॉरी 5.5 डिग्री का। 1 मिनट में 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन किया है मिनट हैंड ने। तो इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। 5.5 डिग्री रिलेटिव गेन करने के लिए मिनट हैंड को 1 मिनट चलना पड़ता है। तो 1 डिग्री रिलेटिव गेन के लिए मिनट हैंड कितना चलेगा? 1 अपॉन कितना समय लग जाएगा? समय बोलो, चलना भी मत बोलो, समय बोलो। ऐसे बोलो कि 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन करने के लिए मिनट हैंड को 1 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री का रिलेटिव गेन करने में कितना समय लग जाएगा जी? 1/5.5 मिनट, ठीक है? 1/5.5 मिनट में 1 डिग्री का रिलेटिव गेन हो जाएगा। तो 6 डिग्री का कितनी देर में होगा? तो 6/5.5 मिनट। इस बात को प्लीज ध्यान से समझो। 6 डिग्री का रिलेटिव गेन करना चाह रहा है मिनट हैंड, बस। मैं इससे ऊपर और कुछ नहीं बोल रहा। 6 डिग्री का रिलेटिव गेन करना चाहता है मिनट हैंड, ठीक है? तो एक्चुअली में वो कितनी देर लगाएगा वो मैंने बात करी आपसे, वो लगाएगा 12/11 मिनट। तो जो समय हमारा खर्च होगा, प्लीज इस बात को समझो, जो समय हमारा खर्च होगा वो होगा 12/11 मिनट का। जो हम टाइम लगा रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, जो समय हमारा अभी फिलहाल चल रहा है, समय है ना, जो टाइम हम देख रहे हैं, टाइम लग जाएगा 12/11 मिनट का। अब इस बात को समझो कि 6 डिग्री मिनट हैंड इज नथिंग बट 6 डिग्री ट्रेवल बाय मिनट हैंड इज नथिंग बट 1 मिनट। तो और 2 मिनट के रिलेटिव गेन मैं इसलिए छुड़वाया था आपको क्योंकि अब मैं यहाँ चिपका दूंगा ना रिलेटिव गेन, तो सीधा सीधा मैं बात कर लूंगा 6 डिग्री मिनट हैंड इज नथिंग बट 1 मिनट। तो अब सीधी बात करो, बस बस 6 डिग्री मिनट हैंड 1 मिनट, बस, ठीक है? तो 1 मिनट का रिलेटिव गेन बाय मिनट हैंड, ठीक है ना? 1 मिनट का अगर रिलेटिव गेन करना चाहता है मिनट हैंड तो उसको कितनी देर लगेगी? 12/11 मिनट लगेंगे। बोलो, ये बात पकड़ में आई? मैंने काफी बार रिपीट करने की कोशिश की यार, बहुत स्लोली स्लोली मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को बोला है। आई होप आप इस बात को पकड़ पाए होगे, ठीक है? तो अगर आप इस चीज को पकड़ चुके हो तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ू। बोलो, क्लियर हो? तो 1 मिनट का रिलेटिव गेन करने में 12/11 मिनट लगेंगे जी। किसको? हमारी मतलब हमारे समय जो लगेगा वो 12/11 मिनट होगा। और इस समय में 1 मिनट का रिलेटिव गेन कर जाएगा हमारा मिनट हैंड। हो गया क्लियर? बस ये अगर आपके दिमाग में बात बैठ चुकी है तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, ठीक है ना? 4 से 5 बजे के बीच में हम कहानी कर रहे थे ना, ये देखो 4 बजे थे, बिटवीन 4 एंड 5, 4 से 5 बजे के बीच की बात कर रहे थे। तो 4 बजे हैं अभी और 5 बजे के बीच में, तो 4 अभी बज रहे हैं, ऐसे समझो 4 अभी बज रहे हैं और 5 बजे तक या 5 से पहले पहले ऐसे बात कर लो। कितनी बार
कितने बजे कोइंसाइड होगा, कितने बजे राइट एंगल आएगा और कितने बजे वो अपोजिट होगा, वो हमारे को देखना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिग्री के हिसाब से, वो शायद मतलब थोड़ा सा है तो आसान, सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में किया था, पूरी डिटेल में डाइव इन डीप करके समझाया था, लेकिन हम टाइम के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो 4 बज रहे हैं जी अभी, है ना, ये घड़ी उठा के लिया तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है ना, 4 बज रहे हैं अभी घड़ी में। यार अगर इसी स्लाइड की कॉपी बना लेते हैं ना यार, 1 मिनट लगेगा, कॉपी स्लाइड, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हाँ जी, अब मैं आपसे बात करता हूँ कितने बजे कोइंसाइड होगा और क्या कुछ होगा, एक झटके में आंसर आएगा, मतलब आप खुद से हैरान हो जाओगे कि सर, मतलब आपने ये जो टाइम हमारा अभी 2 मिनट ले लिए हैं, लेकिन इन 2 मिनट में आपने हमारे को बहुत अच्छा हद तक चीजें अच्छे से क्लियर कर दी। देखो बेटा, आप मैं डिग्री के हिसाब से नहीं चलूंगा, अब मैं सीधी बात करूंगा आपसे। ये देखो, ये बज रहे हैं जी 4, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। हम्म, कौन से कलर से दिखाऊं, चलो रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, ये बज रहे हैं जी 4। तो आपको कितनी देर का रिलेटिव गेन चाहिए, देखो अगर ऐसे समझ लो, मिनट हैंड के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना, अभी 12 पे खड़ा है तो 4 पे आना चाहता, तो मतलब 20 मिनट का, ये तो कोई भी बता देगा, मतलब आपको 20 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए, बस काम खत्म हो गया। और प्लीज ये ध्यान रखना बेटा, 20 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए हमारे को, है ना, ओवरऑल नहीं, क्योंकि 20 मिनट जब कवर अप हो जाएंगे तो 4 बजे जो सुई जो आवर हैंड 4 पे खड़ा है, वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगा ना जी, इसीलिए, है ना। तो 20 मिनट रिलेटिव गेन नीड्स कितना देर, वो आप बता दो बस मुझे। तो मैंने अभी आपको बताया, 1 मिनट के रिलेटिव गेन के लिए हमारा जो समय खर्च होता है वो 12/11 मिनट होता है। तो 20 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 20 करके काम खत्म। देख रहे हो, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे कितना आसान, एक झटके में आंसर हम करके भाग गए, बताओ कितनी मजेदार पॉइंट आ गया, है ना। तो 12/11 इंटू 20, दिस इज आवर आंसर। अब चेक करना है, डिग्री वाले से भी चेक कर लो, आंसर तो यही आ रहा था 12 बटे, ये आपको मैं चेक करा देता हूँ। हम्म, हाँ ये टाइम था ना, देख लो, 1 बटा ये 1200/55 हमने किया था। तो आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो, 12/11 इंटू 20 आप करोगे, है ना, तो ये कितना आंसर आएगा, हाँ 240/11, है ना, और यहाँ से भी वही आ रहा है, आप प्लीज चेक करो, है ना, कहाँ गया, हाँ ये देख लो, 240/11 ही तो आ रहा था ना, 12 to the 24, यहाँ से भी वही 240/11 ही आ रहा है, चेक करो आराम से, ठीक है ना। तो 5.5 डिग्री के लिए 1 मिनट लगता था, तो 1 डिग्री के लिए कितनी देर लगेगी, और 120 डिग्री के लिए कितनी देर लगेगी। हम तो डिग्री के अकॉर्डिंग चले थे, है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग चले थे, लेकिन अब हम मिनट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। तो रिलेटिव गेन, बस कितनी जल्दी और कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। आप मुझे ये बात बताओ, तो 1 मिनट का रिलेटिव गेन के लिए 12/11 मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट के रिलेटिव गेन के लिए कितनी देर लगेगी, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये हम समझ गए कोइंसाइड के लिए, है ना। तो कोइंसाइड के लिए ये आप प्लीज अपने आप टाइम निकाल सकते हो, 4:21 है, जो भी आएगा। अच्छा, राइट एंगल के लिए बेटा दो दो बारी होगा, एक तो होगा अप्रोक्सीमेटली 4:05 पे, और एक होगा 4:35 के अराउंड। तो 4:05 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स आप मुझे बताओ, 5 मिनट का रिलेटिव गेन, और क्या है, 12 पे सुई है तो 1 पे आएगी, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए। तो अब वही बात है जी, 5 मिनट का रिलेटिव गेन के लिए कितने लग जाएगी जी, 12/11 इंटू 5, है ना, ये हो जाएगा जी 5 मिनट का रिलेटिव गेन। और आप आपको चाहिए 35 मिनट का रिलेटिव गेन, है ना, क्योंकि 12 पे सुई है और 35 पे आना चाहती है। तो 12/11 इंटू 35, बस दिस इज आवर आंसर, यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ। 90 डिग्री वाला जो हमने काम किया था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, है ना। हम्म, ये देख लो, ये आंसर निकाला था ना हमने, जो भी है 300/55 आया था हमारे पास, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 12/11 इंटू 5, तो 600/11, ना सॉरी 1260/11, और ये आप इंटू 5 कर लोगे तो ये 300/55 आ जाएगा। ये अच्छा सॉरी, ये देख लो 60/11 में पहले निकाल करके बैठा हूँ, यही हो गया ना एक किस्म से, है ना। अच्छा, ऐसे ही अगले साइड पे हमने देखा था कि 210 डिग्री का चाहिए होता था, 210 डिग्री का वही जो हम 35 मिनट पे चेक कर रहे थे, 210 डिग्री हमने निकाला था। और डिग्री डिग्री वगैरह में कहीं दिक्कत हो सकती है ना किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आ जाए, इसलिए हमने मिनट वाला भी कर लिया। और आई बिंग टीचर, मेरा तो काम है हर तरीके से आपको समझाना, जो आपको मेथड अच्छा लगे आप कर लेना। डिग्री वाला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अब मैं टाइम वाला बता रहा हूँ। हाँ जी, तो बस 1 मिनट के रिलेटिव गेन के लिए, बस अगर आपको ये फिगर याद है ना, तो आप पेपर में एक झटके में सवाल कर जाओगे, 12/11 मिनट लगते हैं जी। तो 35 मिनट का रिलेटिव गेन में कितने लग जाएगी जी, 12/11 इंटू 35, काम खत्म, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा प्लीज, है ना, यही होगा, आप चेक कर सकते हो आराम से। 210/55 आया था ना हमारे पास, ये चेक करो, देखो 210/55 आया था। तो फिर आप 11 कर लो इसको, और 5 5 4 20, 42 आ रहा था।
42/11 आया था। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, शायद हाँ, एक मिनट रुकना, यहाँ शायद मुझसे मिस्टेक हो रही होगी। 210 डिग्री था तो 210/55 था, तो 2100/55 आया था ना। हाँ, सॉरी फॉर दैट, 420 आएगा भैया ये, है ना। मैं 210/55 कर गया था, सॉरी 2100 था ना, 420/11 आ रहा था। तो यहाँ से आप चेक करो, 420/11 ही आएगा। 12 5 60, 12 3 24, 12 5 60, सो 12 इधर 36, 36, 36 और 6 42, ठीक है 420, ठीक है 420/11 ही आ रहा है, देख लो आराम से चेक करो। ठीक है, हाँ, वो कैलकुलेशन का हल्का सा मिस्टेक हो रहा था, नहीं, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला जो था हमारे को, अब हमारे को चाहिए था ये अपोजिट कितने बजे होंगे, है ना। अपोजिट अप्रोक्सीमेटली 4:55 पे जाके, सॉरी 4:50 पे जाकर के होंगे, है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब 50 मिनट का आपको गैप चाहिए। तो 50 मिनट का गैप चाहिए तो भैया कितने देर में आ जाएगा, 12/11 1 मिनट में था, तो 50 मिनट के गैप के लिए इंटू 50 करके आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, 600/11 आ रहा है ना। और पीछे भी देखो आपने, यही हमने निकाला था, है ना, ये 600/11 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। 5 से डिवाइड कर देना तो 6 5 30, ये देख लो 600/11 ही आ रहा है। यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया काम हम कर रहे हैं। मतलब साथ साथ मैंने आपको मैच करवाया था, ऑफ कोर्स आंसर तो सेम ही आना था, है ना, चाहे आप डिग्री के थ्रू चल लो, चाहे आप टाइम के थ्रू चल लो। ठीक है बेटा, चलो शाबाश, नोट डन करो, आगे बढ़ता हूँ। तो ये टाइम वाला थोड़ा सा इजी है, बहुत जल्दी और बहुत ब्यूटीफुल आंसर दे करके जाएगा। डिग्री वाला शायद किसी न किसी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन आ सकती थी, इसलिए हमने टाइम वाला भी देखा। बस एक बात अपने माइंड में फिट कर लो, क्लॉक के क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। जो मास्टर फॉर्मूला समझ लो, या जो मास्टर थ्योरम समझ लो, या जो भी आप एग्जैक्ट बात बोलो या क्रक्स बोलो, जो भी आपको बोलना ये है कि 1 मिनट के रिलेटिव गेन करना है अगर मिनट हैंड को, तो उसको 12/11 मिनट लगता है बस। ठीक है, 1 मिनट का रिलेटिव गेन अगर मिनट हैंड करना चाहता है तो उसको 12/11 मिनट लगता है, डेट सेट। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है तो अब आप कोई भी सवाल आ जाए पेपर में, आप फटाफट स्पीड से करने वाले बनोगे। ठीक है, और प्रूफ एंड ऑन वो सारी बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, एंड आई होप आपने उसको ग्रैब किया होगा। ठीक है जी, चलो शाबाश। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कई कई बारी ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 12 घंटे हैं टोटल हमारे पास, तो ये जो आवर हैंड और मिनट हैंड वाली सुई है, ये कितनी बारी कोइंसाइड कर रही है, कितनी बारी राइट एंगल कर रही है, कितनी बारी अपोजिट कर रही है। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, कोइंसाइड ऑफ कोर्स 12 बारी करेगा, 12 घंटे तो 12 बारी करेगा ना, हर घंटे एक बारी हो रहा है ना। तो उसके लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए ना एक ये क्लॉक आपके सामने लाया हूं, एंड आई होप आप लोगों को ये क्लॉक दिख रही होगी, है ना। मेरी जहाँ इमेज आ रही है छोटी सी नीचे, वहां पे देखने की कोशिश करो, क्लॉक आपको दिख रही होगी। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली 12 बारी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। पहले बात करते हैं कोइंसाइड की, है ना, कितनी बारी कोइंसाइड हो रहा है वो हम एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, तो हम ना ऐसा करते हैं बेटा, 12 बजे से शुरू करते हैं। ठीक है, 12 बजे से हम शुरू करते हैं। तो आप ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास देख पा रहे होंगे कि 12 बजे राइट कोइंसाइड कर रही हैं, है ना, आवर और मिनट हैंड की सुई। ये देखो मैंने पूरा कोइंसाइड करके दिखा दिया। ठीक है, राइट 12 बजे ये कोइंसाइड करी है। अच्छा, फिर आप समझ पा रहे होगे, फिर आप बोलोगे कि सर ठीक तो है, फिर 1 5 पे करेगा, 2 10 पे करेगा, 3:15 करेगा, है ना, फिर 4 20 पे करेगा, फिर 5 25 पे करेगा, 6:30 करेगा। मैं एक बार लिख दूं, है ना, आपको लगेगा कि ये देखो सर हो तो रहा ही है ना, जो बिल्कुल आप अब इमेजिन कर पा रहे होगे। एक तो 12 बजे राइट कर रहा है, फिर 1:05, एग्जैक्ट 1:05 पे नहीं होगा, वो ऑफ कोर्स हम देखेंगे, रिलेटिव गेन 5 मिनट का चाहिए, एंड सुनो सब हमारे को पता ही है। एग्जैक्टली आप देखना चाहते हो तो आप बस ये कर सकते हो कि 12/11 इंटू 5 कर देना बस। ठीक है, अब हम जब सारा कुछ समझ ही चुके हैं तो आप इतना क्लियर कर पा रहे होगे। 1:05 पे होगा ना, तो 1 बजे से 1 बजे, 1 जब बजेगा उसके बाद आपको 5 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए, है ना। भाई हम करते तो ऐसे ही आ रहे थे ना, अप्रोक्सीमेटली टाइम देख लेते हैं भाई कितने बजे हमारा कौन सेट करेगा, और फिर वो टाइम हम देखने की कोशिश करते थे। तो 1:05 पे अप्रोक्सीमेटली हमारे को लग रहा है कि ये करेगा, तो 5 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए, तो 12/11 इंटू 5 करके आंसर आ जाएगा। वो आप अपने चेक करें ना प्लीज, मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहता, रफली बात कर रहा हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं। चलो ठीक है, ये तो खैर 12 बजे राइट होएगा ही होएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 1:05 पे होगा, फिर 2:10 पे होगा, है ना, फिर 3:15 होगा, है ना, फिर 4:20 पे होगा, है ना, उसके बाद फिर 5:25 पे होगा अप्रॉक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ अप्रॉक्स, और एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो 25 मिनट का गैप, सीधा बोलो भाई 25 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए, तो 12/11 इंटू 25 करके आंसर निकाल देना, आपके पास पता लग जाएगा एग्जैक्टली कितने बजे होगा ये। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर 6:30 होगा कोइंसाइड, है ना, फिर 7:35 पे होगा, आप इमेजिन कर पा रहे होगे, है ना, फिर 8:40 पे होगा, फिर 9:45 पे होगा,
वो देखना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद फिर 10:50 पे होगा, फिर 11:55 पे होगा। ये आपका दिमाग काम कर रहा होगा, है ना। तो आप काफी हद तक ठीक सोच रहे हो बेटा, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक बारी बस ये 11:55 का हालचाल देख लें तो थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना। भाई देखो, आपको 55 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए। रिलेटिव गेन कितना चाहिए बेटा? 55 मिनट का चाहिए आपको। मैं प्योर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं कुछ ज्यादा वो इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। आप बस मेरे से इतनी बात करो, 55 मिनट का आपको रिलेटिव गेन चाहिए। बाकी सब ठीक है ना। बस यहाँ 11:55 की मैं बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि 11:55 पे सुइयां कोइंसाइड करेंगी दोनों, आवर हैंड और मिनट हैंड, तो वही मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये समझ में आया ना आपको मैंने कैसे चेक किया बेटा? 12 बजे तो करना ही करना है, फिर 1:05, फिर 2:10, फिर 3:15, 4:20, 5:25 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल कॉमन से समझ पा रहे हो। अगर एग्जैक्ट टाइम देखना चाहते हो तो 8:40 है, तो आप देख लो ना, 12/11 इंटू 40 कर देना। वो एग्जैक्ट टाइम बता देगा कि कितने बजे कोइंसाइड करेगी। 8 बजे के बाद कितने बजे कौन सेट करेगा, वो यहाँ से पता लग जाएगा। क्योंकि हमारे को पता है 40 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए, तो 40 मिनट के रिलेटिव गेन के लिए 12/11 इंटू 40 कर देंगे, तो पता लग जाएगा कितनी देर में करेगा वो, है ना। आई थिंक ऐसे 45 मिनट का रिलेटिव गेन चाहिए, तो 45 मिनट के रिलेटिव गेन के लिए 12/11 इंटू 45 समय लगेगा। प्लीज टाइम इतना लगेगा एग्जैक्टली। हाँ जी, तो 55 के लिए चेक करते हैं जी। आप अपने आपसे समझ पा रहे हो, 12/11 इंटू 55 जब हम करेंगे ना, तो बेटा ये आता है जी 12×5=60। फंस गया। 60 का मतलब क्या होगा? 1 घंटा। तो मतलब सीधा 12 बजे होगा। 11:55 का कोई मतलब नहीं है। 11:55 का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से 12 के बीच में, 11 to 12, 11 से 12 के बीच में हमारी सुइयां कोइंसाइड नहीं करी, सीधा 12 बजे करी है। ये बात समझ में आ रही है? चेक करना है, आप चेक करो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, 11 बजे, ये देखो सुई, ये मेरे पास घड़ी है। ये आप यहाँ से आराम से चेक करने की कोशिश करो। यहाँ से आई थिंक आपको दिख रही होगी घड़ी, 11 बजे है। अब मैं देखो इसको आगे आगे सुई को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, चेक करो, है ना। ये देखो, ये सुई आई है ना, तो आप देखो ना, ये 11:55 पे नहीं हुई कोइंसाइड, है ना, नहीं हुई, नहीं हो पाई, है ना। ये देखो जरा आराम से, ये सीधा 12 बजे ही कोइंसाइड करेगी सुई फिर। ठीक है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स अब भाई यूट्यूब में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा नीचे इमेज छोटी आ रही है। जब मैं ऑफ कोर्स ये इसका पेड बैच बनाऊंगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे टीच कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पूरी वॉच दिखाऊंगा, और उसमें मैं ये सब दिखा पाऊंगा आपको। तो वहाँ आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वैसे यहाँ भी क्लियर हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा अपनी, तो आपके पास घड़ी होगी, आप अपनी घड़ी उठाइए और उसमें चेक कीजिए, है ना। जो भी आपने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, या जो भी आपके पास घर में वॉल क्लॉक होगी, उसको एक बार उतार लो और उसमें चेक करने की कोशिश करो। तो 11 से 12 के बीच में नहीं हुई है जी। ठीक है, तो मतलब जो हमारे को लग रहा था कि 12 बारी होगी, वो नहीं हो पाई जी। तो कोइंसाइड ये सिर्फ 11 बारी ही हुई। तो 12 घंटे में 11 बारी हुई, तो 24 घंटे में कितनी बारी होगी? ऑफ कोर्स 22 बारी होगी। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा अपोजिट की, है ना। अपोजिट कितनी बारी हो रहा है, वही जैसे अभी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा, वही मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊंगा। आप इसको एक बार प्लीज नोट डाउन कर सकते हो, पूरा एक स्क्रीन पे है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं राइट एंगल की। अभी 2 मिनट बात करते हैं, पहले अपोजिट की बात करते हैं। ठीक है, अपोजिट देखो, 12 बजे से शुरू करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 12:30 बजे आपको लगेगा कि ये करेगा। एग्जैक्टली 12:30 नहीं होगा, वही बात है, 30 मिनट्स का रिलेटिव गेन चाहिए आपको। तो 12/11 इंटू 30 करेंगे तो पता लगेगा। ठीक है ना, हाँ जी। तो 12:30 बजे, उसके बाद फिर 1:35, है ना, ऐसे ही फिर 2:40, और फिर ये 12:30 समझ में आ रहा है ना बेटा? अपोजिट होंगी सुइयां। 12 बजे से मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर 3:45, है ना, फिर 4:50, और ये फिर आया 5:55, टेंशन देता है ना। फिर आया 5:55, 5:55 पे बेटा टेंशन है। क्यों 5:55 में टेंशन है? जैसे अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था, 55 वाला जो होता है, 12/11 इंटू 55 60 हो जाता है। तो एक किस्म से आप समझ लेना, 5 बजे से 6 बजे के बीच में एक बारी भी सुइयां अपोजिट नहीं आएंगी। आपको लग रहा होगा 5:55 पे आएंगी, तो मेरे पास क्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, लेकिन आएंगी नहीं, आएंगी नहीं। लेट मी शो यू। 5 बजे, एक बार 5 बजा लेता हूँ घड़ी में। हाँ जी, ये बज गए 5। ये देखो भाई, दिख रही है घड़ी, दिख रही है? हाँ। तो अब देखो जरा आराम से, 5 से अब आपको मैं दिखाता हूँ। 5:55 पे आपको लग रहा होगा कि ये करेंगी, लेकिन नहीं कर पाई ना। देखो बेटा कहाँ अपोजिट हुई। 5:55 लग रहा था, वो तो 6 पे नहीं आ गई। आवर वाली सुई भी तो चल रही है ना आगे। हाँ जी, तो देखो सीधा 6 बजे जाके कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो जो भी है। ये सॉरी, कोइंसाइड नहीं, अपोजिट, अपोजिट, है ना। 6 बजे सीधा जाके अपोजिट हो रही है। तो 5 से 6 के बीच में नहीं हुई। मतलब मोटी मोटी बात ये, बस मैं ये बोल रहा हूँ, 55 पे टेंशन आती है। 55 पे टेंशन क्यों आती है? क्योंकि 12/11 इंटू 55 ये हमारे को चाहिए होगा। बार बार बता रहा हूँ, लग रहा है कि 5:55 पे होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो 5 बजे आवर वाली सुई थी, वो भी तो आगे भागी है ना जी। उसके कारण सारी दिक्कत है। मतलब रिलेटिव गेन, मुझे की बात देखो, 55 मिनट का आपको रिलेटिव गेन चाहिए।
तो 55 मिनट का रिलेटिव गेन के लिए आपको 12/11 इंटू 55 टाइम लग जाएगा, और ये टाइम होता है बेटा 1 घंटा, और 1 घंटे जैसे ही होता है 60 मिनट वहाँ पे हम फँस जाते हैं। तो समझ पा रहे होगे 5 बजे की टेंशन है ये। अच्छा उसके बाद तो फिर ठीक है जी, 6 बज के तो राइट 6 बजे हो जाएगी, है ना? फिर उसके बाद फिर 7:05 पे हो जाएगी, है ना? फिर 8:10 पे हो जाएगी, और फिर 9:15 पे हो जाएगी, 10:20 पे हो जाएगी। बार बार बता रहा हूँ 9:15 पे, राइट 9:15 पे नहीं होगी, 12/11 इंटू 15 करना, तब रिलेटिव गेन के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि एग्जैक्टली 9 बज के कितने मिनट पे जा करके ये अपोजिट होंगे। ठीक है, 10:20 हो जाएगा, उसके बाद फिर 11:25 हो जाएगा। चलो जी शाबाश, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास था, कहीं कोई मतलब ऐसे रटने वाली बात नहीं है, सारा समझने वाला है, सारा मैथ्स और कुछ नहीं है जी। ठीक है, तो 12:30 बजे, फिर 1:35, 2:40, 3:45, 4:50, 5:55, ये टेंशन दे गया 5:55। ऐसे पीछे जब हम देख रहे थे तो 11:55 हमारे को टेंशन दे गया था। बोलो, तो जब भी ये 55 आता ना वो थोड़ा सा हमारा दिमाग में टेंशन देता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब हम एक बार और देख लेते हैं ये, तो मतलब अब ये फाइनली जब हमारे को समझ में आ चुका है तो हम क्या कहेंगे, ये को अपोजिट। अपोजिट भी वही बात है जी, लग रहा था कि 12 बारी होगी लेकिन 11 बारी ही हो पाई, और टोटल 24 घंटे में ये 22 बारी होगी। 11 बारी क्यों हो पाई है, क्योंकि जो 5 बजे था वो हमारे को दिक्कत आई है ना, 5 से 6 के बीच में ये नहीं कर पाए, बाकी हर बारी 12:30, 1:35, 2:40, 3:45, 4:50 हैंड्स ऑन बिल्कुल सब फर्स्ट क्लास चला। अब 4:50 पे आपको डाउट है कि सर नहीं करेगा, लेकिन नहीं बेटा कर जाएगा ये, 12/11 इंटू 50 करो ना, तो 12×5=60, 600/11 कर रहे हो आप, तो ऑफकोर्स अगर ये 600/10 होता तब 60 होता ना, तो ऑफकोर्स 600/11 कर रहे हो तो 60 से कम ही है, तो ठीक है, मतलब ये करेगा, है ना? वो एग्जैक्टली क्या होगा वो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, 600/11 करके दिखा देता हूँ कितने बजे ये करेगा, है ना? 600/11 करेंगे तो 54.54 आ रहा है। तो मतलब ये जो 4:50 बोल रहे हो आप, एक्चुअली में ये 4:54 के आसपास करेगा, 54 मिनट और 34 सेकंड अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, 30 सेकंड या 34 जो भी है वो आप चेक कर लेना एग्जैक्टली। ठीक है, 54:30 अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ, 54.54 आ रहा था, है ना? यही आ रहा है ना 54.54, हाँ तो 30 से भी ऊपर ही जाएगा ये, हाँ 54.54 कह रही है। ठीक है, तो ये भैया ये ज़्यादा ही है ना? तो चेक कर लेना, मतलब जो भी है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 4:54 के अप्रोक्सीमेटली होगा। ठीक है, जो आपको लग रहा था कि ये बिल्कुल होगा, मतलब 4:50 पे होगा, लेकिन एक्चुअली में वो 4:54 पे होगा। ठीक है, खैर 5:55 पे होना चाहिए था, लेकिन वो फिर वही बात है, हमने भी देखा था 12/11 इंटू 55 वो 60 हो जाता है, वो टेंशन कर देता है, इसलिए नहीं हुआ। तो मतलब 5 बजे दिक्कत आई है। ऐसा भी आ सकता है सवाल कि कितने बजे नहीं मैच करता, तो 5 से 6 के बीच में ऐसे समझ लो, एक बार 6 बजे कोइंसाइड करेगा, मतलब 5 बजे के आसपास कुछ नहीं कर पाएंगे, 5:55 पे लग रहा था होगा, जो कि नहीं हुआ। तो अब देख लो ना, टोटल 11 ही तो हुए, देख लो ना, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो नहीं हो पाया ना, जो हमारे लग रहा था वो नहीं हो पाया ना, बस इसलिए 11 बारी हुआ। तो मतलब 12 घंटे में 11 बारी हुआ, तो 24 घंटे में 22 बारी हो जाएगा। अच्छा अब मजा आएगा राइट एंगल में, राइट एंगल में देखते हैं बेटा क्या होगा, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस समझने की कोशिश करो। तो 12 बजे से शुरू करते हैं, राइट एंगल अप्रोक्सीमेटली एक तो 12:15 बजे होगा, और एक 12:45 पे होगा। ये तो मतलब बेसिक मैथ, बेसिक आपका जो घड़ी को देखने का तरीका है उसी से पता लग रहा होगा। भैया अब ये सब क्या एक्सप्लेन करूं मैं, घड़ी दिखा के? नहीं, बेवकूफ़ी है ये, तो आप समझ नहीं पाते होगे। 12 बजे जो है, 12:15, 12:45 है। तो 1 बजे जब मैं देख रहा हूँगा तो बेटा कितने बजे करेगा ये, 1:20 पे करेगा, और 50 मिनट पे करेगा, है ना? ये वही 5-5 मिनट आगे बढ़ाते जाना, बस वो तो कॉमन सेंस है। अब 15 है तो 20 हो जाएगा, 45 है तो 50 हो जाएगा, और ये भी नहीं, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल थोड़ा-सा दिमाग से सोचो यार, घड़ी देख के 1:20 के अप्रॉक्सिमेटली होगा ना, और 12 बार-बार बताता हूँ 20 पे नहीं होगा, एक्चुअली 12/11 इंटू 20 करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा ऐसे ही 2 बजे जब आप देख रहे होगे तो बेटा 2 बज के एक तो 25 मिनट पे होगा, और 2:55 पे होगा, फिर वही बात, फिर टेंशन 55 वाली, जैसे मैं अभी आपको पीछे बार-बार दिखाता हुआ आ रहा था, 11:55 पे टेंशन, और ऐसे ही 5:55 पे टेंशन। तो ऐसे यहाँ पे भी बेटा आप समझ पा रहे हो कि 2:55 पे टेंशन आएगी, है ना? क्योंकि वो वही 3 बजा देगा। तो लग रहा है कि 2:55 पे होगा, लेकिन 2:55 पे हो नहीं पाएगा ना जी। आप रिलेटिव गेन देखो ना, रिलेटिव गेन जब मैं देखने की कोशिश करूँगा तो वही बात है, वही बार-बार समझा रहा हूँ आपको, 12/11 इंटू 55 कर लो, तो 12 ऐसे ये 60 हो गया, 60 तो वही बात है, 1 घंटा मतलब अगला हो जाता है। आप चेक कर लो आराम से, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये करेगा, ये देख लो, ये आपको ये 2 बजे हैं, ठीक है? ये देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देख लो, घड़ी में देखो बेटा 2 बज रहे हैं। अच्छा तो 2:25 पे अप्रॉक्सिमेटली ये करेगा, और वो आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना आएगा, ये 25 पे तो नहीं आएगा, थोड़ा सा ये देख लो, थोड़ा सा और आगे जाके आया 90 डिग्री
25 से थोड़ा सा और आगे जाके आया, और कितना आगे जाके आया होगा, 12/11 इंटू 25 करके आंसर आ जाएगा, मुझे बार बार नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि 255 पे आएगा, नहीं आएगा ना बेटा, आप चेक करो जरा आराम से, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है जी 255, ये देखना जरा, काय का राइट एंगल है ये 255 पे तो नहीं हो पाया ना जी, सीधा 3 बजे जा करके राइट एंगल हो रहा है, और वो आपको दिख भी रहा है, 60 का मतलब यही था प्लीज, ये देखो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है, दिख रहा है राइट एंगल, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 60 देखते ही आप समझ जाया करो गड़बड़ हो रही है। अच्छा जी, तो मतलब ये 255 पे नहीं हुआ, 225 पे तो होगा, 255 पे नहीं हुआ, ठीक है जी। आगे बात करते हैं जी 3 बजे, ठीक है, आप थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। 3 बजे, तो एक तो राइट 3 बजे हो ही गया है, और एक होएगा जा करके 3:30 बजे, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है। 4 बजे, तो वही बात है जी, 4:05 पे होगा, और एक 4:05 लिख लेना, 35 मिनट पे होगा, ठीक है जी। फिर 5 बजे, अब आप इमेजिन कर पा रहे होगे है ना, 5:10 पे होगा, और एक 5:45 पे होगा। फिर उसके बाद 6 बजे जब आप देखोगे तो फिर 6:15 पे होगा, और 6:50 पे होगा। इमेजिन आप कर पा रहे होगे ऐसे। 7 बजे जब आप बात करोगे, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, है ना, वो 5 मिनट का गैप चल रहा था ना, तो 7:20 पे और 7:55 पे ये टेंशन आ गई। 7:55 पे आपको लग रहा है कि राइट एंगल आएगा, लेकिन नहीं आएगा बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, ये आप चेक करो, ये दिखाता हूँ मैं आपको, 7:55 पे। अच्छा, 1 मिनट रुकना, मैं कहीं वो कर गया क्या, 35, सॉरी फॉर दैट, 35, वो देखो वो एक्चुअली घड़ी में हो रहा है 7:55 पे, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़, हाँ, 45 के बाद यहाँ पे बेटा 5:10 पे हुआ है, तो फिर ये होएगा आगे 40 पे, है ना, सॉरी फॉर दैट, 40, और ये जो था 15, तो फिर ये 45, हाँ, तो 7:50 पे हो रहा है जी, 7:20 तो 7:50, हाँ वो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, 8 बजे जब हम देखेंगे तो यहाँ टेंशन आ जाएगी, 8:25 पे बोलोगे और 8:55 पे बोलोगे, ये टेंशन आ जाएगी। ये देख लो, वैसे आपको लग रहा है तो ये देख लो, ये 7:55 पे हो रखा है, देखो राइट एंगल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 7:55 पे राइट एंगल हो रहा है। 8 नहीं होएगा जी, 8 में आपको चेक करा देता हूँ, है ना, 7:50 है, लेकिन वही बात है, 55 तक अप्रोक्सीमेटली जाएगा ना, वो आप चेक करो ना, 54 तक चला जाएगा, और क्या होगा, 12/11 इंटू 50 कर लो, पता लग जाएगा, 54, 7, 54, 55 ऐसे कुछ होगा जो भी है ना, तो एग्जैक्ट वही है, निकल आएगा। अब 8:55 की कहानी मेरे को करके दिखानी है आपको बस, है ना, तो हम चेक करते हैं, देखो 8 बजे हैं, तो 8:55 पे ये नहीं कर पाएगा ना, ये देखो, जैसे ही हम 8:55 पे करने की कोशिश करेंगे 9 बज जाएगा, चेक करो आराम से प्लीज, है ना, ये देख लो आराम से, ये 9 बज जाएंगे ना, ये देखो 8:55 पे नहीं हो पाएगा, ये अगर ये 55 पे आप देखना चाहते हो, ये देख लो, आवर वाली जो सुई है वो भी तो आगे गई है ना जी, आवर हैंड भी तो आगे गया है, नहीं हो पा रहा, है ना, आप चेक कर सकते हो, नहीं हो पाएगा 8:55 पे। और मैथ्स भी बोल रही है ना, मैथ्स भी बोल रही है, हमारे को घड़ी देखने की क्या जरूरत है, आप मैथमेटिक्स भी तो यही कह रही है ना, वही बात है, 12/11 इंटू 55 करोगे वही 60 ही आ जाएगा, और क्या है, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पकड़ पा रहे होगे, ठीक है जी, तो ये नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद फिर 9 बजेंगे, तो फिर वही बात है जी, 9:30 पे हो जाएगा, और कितने पे हो जाएगा जी ये, हाँ हाँ, सॉरी, 9:30 बजे, और ये 10 बजे, है ना, नहीं नहीं, 10 बजे क्यों होगा, अच्छा सॉरी, एक तो राइट 9 बजे होगा ना, सॉरी फॉर दैट, हाँ ठीक है ठीक है, 9 बजे होगा और 9:30 पे होगा, ठीक है, 9:30 पे थोड़ा सा और आगे जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। अच्छा जी, जब हम बजाएंगे जी 10, तो फिर वही बात है जी, 10:05 पे होगा, और कितने पे जाके होएगा ये, 10:35 अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा, और 11 बजे, तो फिर 11:10, और फिर 11:40 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा हमारे को लग रहा था कि जो 90 डिग्री का एंगल है, वो दो दो बारी होगा, हर घंटे दो दो बारी होगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, 12 बजे 2 बारी हुआ है, 1 बजे 2 बारी हुआ है, लेकिन 2 बजे 2 बारी नहीं हुआ, एक बारी हुआ, 2:55 पे हमारे को था, वो नहीं हो पाया। 55 वाली टेंशन है, बस इतना ध्यान रख लेना, है ना। अच्छा, 3 बजे भी, और 3 जब थे, तो फिर 3 और 3:30 पे ये बिल्कुल ठीक ठाक चला है, 4 बजे भी ठीक ठाक चला है, 5 बजे भी, 6 बजे भी, 7 बजे भी, 8 बजे फिर टेंशन आ गई, वो 8:55 हो रहा था। 9 बजे ठीक चला है, नौ, एक तो राइट 9 बजे और एक तो 9:30 बजे, और 10 का 10:05 और 10:35 पे, 11 का 11:10 और 11:40, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी एकदम। तो मतलब 2 बारी और नहीं हो पाया, तो लग रहा था 12 बजे तो है, मतलब ये 24 बारी हुआ होगा, लेकिन ये 22 बारी ही हो पाया है, इस बात को समझो प्लीज। ठीक है जी, लेट मी टेक द, कौन सा कलर है, व्हाइट कलर लेके दिखाते था कि आपको याद रहे, 22 बारी हुआ है,
जो कि हमारे को लग रहा था कि ये 24 बारी हो जाएगा। 12 घंटे है ना, हर घंटे 2 बारी हो रही, तो 24 बारी, लेकिन 22 हुआ। और ये ऑफ कोर्स इसका डबल 44, 24 घंटे में। ठीक है, ये तारे बना लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब कैसे आएगा क्वेश्चन, एक सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन 15 डेज हाउ मेनी टाइम्स आवर, 100 मिनट एंड कोइंसाइड राइट एंगल और अपोजिट। 15 दिन के अंदर कितनी बारी होगा। तो कोइंसाइड बेटा हर 12 घंटे में 11 बारी हो रहा था कोइंसाइड। तो 24 घंटे में कितनी बारी हुआ था, बस ऐसे देख लो। 24 घंटे मतलब एक एक दिन 22 बारी हुआ है, तो 15 × 22, है ना। तो 15 × 22, ये कोइंसाइड राइट एंगल 15 × 44, कैलकुलेशन अब अपने आप कर लेना, अपोजिट 15 × 22, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके के बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यहीं से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा और मैं जनरलाइज फॉर्मूलेज और सो कुछ कुछ और डिराइव करवाऊंगा आपको। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया ये सब हमने देख ही लिया है। थोड़ा सा ये सब थोड़ा और जनरलाइज और अच्छी बातें और कुछ कुछ है, वो मैं आपको ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।